बार बार बंदन करूं सद्गुरु दी वह हमार। इहाँ सब थाम में महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो, हे गुरो यह सवारनी होर। गुरुजी यह सवारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जन आय। गुरुजी सुध लीजे जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सद्गुरु का गुणगान करने में बड़ा मजा आता है। सद्गुरु का भेद कहने में बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है। सद्गुरु का हमारा है ही ऐसा। जो हमारा सद्गुरु है, यदि आप जान जाते हो, समझ जाते हो, बूझ जाते हो, परख जाते हो, निरख जाते हो और देख जाते हो, तो फिर तो उसी का साथ रहने का इच्छा होती है। ये हंसा और हंसनी, सद्गुरु का जो देश है वह सुख का सागर है, अमृत का सागर है, वह कामधेनु है। वह तुम्हारा जीवन का हर लक्ष्य को पूर्ण करता है। सद्गुरु स्वामी जी ने क्या लिखा है? प्रभु के सुमिराना ध्यान में शुद्ध हो यश वयंग। प्रभु के सुमिराना ध्यान में शुद्ध हो यश वयंग। आत्मा आत्मायांतः कारण में चढ़ता नीर मलरंग। प्रभु के सुमिराना ध्यान में शुद्ध हो यश वयंग। आत्मायांतः कारण में चढ़ता नीर मलरंग। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने क्या लिखा? प्रभु के सुमिराना ध्यान में शुद्ध हो यश वयंग। आत्मायांतः कारण में चढ़ता नीर मलरंग। ये हंसनी, थोड़ा उल्टा सोचो। जो प्रभु का सुमिरन ध्यान नहीं किया, उसका अंग अंग कितना गंदा है, शुद्ध नहीं हुआ,
अशुद्ध हो गया। प्रभु के सो मीरा ना ध्यान में, शुद्ध हो यह सब अंग, आत्माया अंतः करण में, चढ़ता नीर मल रंग। ये हंसा और हंसनी परमात्मा की, प्रभु की सुमिरन ध्यान में अंग अंग शुद्ध होता है। और आत्म अंतःकरण में, आत्मा में, और आत्मा में 4 अंतःकरण है। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। इसमें निर्मल रंग चढ़ता है। कब चढ़ता है? जब तुम प्रभु का सुमिरन ध्यान करते हो। अब तुम विचार करो कि तुम प्रभु का सुमिरन ध्यान में नहीं बैठे, तो तुम्हारा अंग और अंतःकरण सब अशुद्ध है, गंदा हो गया। कैसे शुद्ध करोगे? संसार का धन संपदा से यह शुद्ध नहीं होता, दान करने से शुद्ध नहीं होता। थोड़ा भेद को समझो। आप्त पुरुष का वचन ही जग को है परमार। आप्त पुरुष का वचन ही जग को है परमार। आप्त आप्त को जानते वायनुरागी जान। आप्त गुरु उपदेश जो ज्ञान बीज नहीं जाय। देव सदा फल समय से उदय हो यह फिर आय। ये हंसा और हंसनी सदगुरु के भेद को समझना होगा। एक वचन गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। एक वचन गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। ये हंसा और हंसनी तुम थोड़ा बूझ लो, समझ लो, परख लो, निरख लो, देख लो। प्रभु के सो मीरा ना ध्यान में, शुद्ध हो यह सब अंग। प्रभु का सुमिरन ध्यान में अंग अंग, सभी अंग शुद्ध हो जाता है। और क्या होता है? आत्माया अंतः कारण में, चढ़ता नीर मल रंग। आत्मा में और अंतःकरण में 4 अंतःकरण है। क्या क्या है? मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। तो इसमें निर्मल रंग चढ़ता है। कब चढ़ता है? जब तुम प्रभु का सुमिरन ध्यान करते हो। अब ये हंसा और हंसनी तुम कब से साधना नहीं किए?
अब विचार कर लो, तुम्हारा अंग अंग अशुद्ध है, अंग अंग गंदा है। यह बड़ा विचित्र बात हो गई। और तुम्हारा आत्मा और अंतःकरण भी, उसमें वो जोश नहीं है, वो शक्ति नहीं है। तो तुम्हारा धन संपदा कमाने का क्या लाभ? तुम्हें 10 मिनट 15 मिनट बैठ करके सोचने की क्षमता नहीं है, सोचने का समय नहीं है। दुनिया भर का फालतू फंड में परेशान होते हो। यह देववाणी है, यह देव मंत्र है। सदगुरु की जो दोहे हैं वह देव मंत्र हैं। संसार के जीवों के लिए वह जो है मंत्र है, सिद्धि है, गुरु मंत्र है। और स्वामी जी कहे मेरे हृदय की चेतन मणि है। तो तुम बूझो ना, तुमसे कुछ मांगा नहीं गया। क्या कहा गया? प्रभु के सुमीरा ना ध्यान में, शुद्ध हो यश वयांग, आत्मायांतः करण में, चढ़ता नीर मलरंग। प्रभु के सुमीरा ना ध्यान में, शुद्ध हो यश वयांग, आत्मायांतः कारण में, चढ़ता नीर मलरंग। तो तुम ये विचार करो कि एक साल में 365 दिन है। यदि 10-10 मिनट भी साधना करोगे तो कितना हो जाएगा? 3650 मिनट हो जाएगा। और एक ही बार तो साधना नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा थोड़ा तो कर लो। अरे भाई, डेली संसार में क्या क्या करते हो वह शुद्ध कैसे होगा? वह सुमिरन भजन से शुद्ध होगा। तो डेली का डेली सुमिरन भजन कर लो। पूरा कपड़ा धोया ही नहीं, जब से जो है मिला उसी को रगड़े जा रहे हो। जब से शरीर मिला तुम भक्ति में नहीं बैठे, साधना में नहीं बैठे। तुम्हारा शरीर तो गंदा है, अशुद्ध हो गया है। अब तो शुद्ध कर लो। कैसे शुद्ध करोगे? तत्व ज्ञान सा बुन बना, सुमिरन पा निजुक्त। तत्व ज्ञान सा बुन बना, सुमिरन पा निजुक्त। शुद्ध होता है आत्मा, शब्द मिलन में मुक्त। तो ये हंसा और हंसनी, ये तुम याद रखो, इसको नहीं भूलना। तुम्हारा अंग अंग शुद्ध जो है उससे साबुन लगाने से नहीं होता, वह तत्व ज्ञान का साबुन लगाना पड़ेगा। और सुमिरन, सुमिरन मतलब पानी है, सुमिरन करना पड़ेगा। तुम्हारा अंग अंग अशुद्ध है। जातन में गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। जातन में गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। वह घट यम का वास है, समझो संत सुजान। जा घट में गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। वह घट यम का
वास है, समझो संत सुजान। जाता नमी गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। वाघट यम का वास है, समझो संत सुजान। ये हंसा और हंसनी, यह कबीर साहिब की वाणी है। अरे क्या कहूं, सदगुरु की चर्चा तो बड़ा ही मुश्किल है, खत्म नहीं होती। अब तुम्हें करना क्या है? प्रभु की सुमीरा ना ध्यान में, शुद्ध हो यह सब अंग। आता माया अंतः कारण में, चढ़ता नीर मल रंग। तो यदि साधना नहीं किए आपने, तो आपका मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में निर्मल रंग नहीं चढ़ेगा। वह तो अशुद्ध पड़ा हुआ है और अंग अंग भी आपका शुद्ध नहीं होगा। वह शुद्ध कैसे होगा? सुमिरन ध्यान। और भी क्या है? सुमिरन ध्यान से यह सब शुद्ध हो जाता है। अब ये विचार करिए, आप कितना दिन से सुमिरन ध्यान नहीं किए हैं? इतना हड़बड़ी क्यों है? पूरा 24 घंटा है, 10 मिनट आप शांति से क्यों नहीं बैठते? 15 मिनट शांति से क्यों नहीं बैठते? 20 मिनट शांति से क्यों नहीं बैठते? कहाँ भागना है? थोड़ा स्थिर तो हो। जितना स्थिर होंगे उतना ज्ञान सदगुरु का उतरेगा। तो भाग दौड़ काहे लिए है? थोड़ा कम कमाएंगे। पूरा जीवन भर इसी तरह से भाग दौड़ लगाते रहेंगे। कुछ अपने लिए भी तो करना है। कुछ मन जो अशांत हो जाता है, कुछ उसको भी तो शांति करो। उसके लिए मन अशांत है तो पूरा ही अशांत है। तो प्रभु के सुमीरा ना ध्यान में, शुद्ध हो यह सब अंग। आता माया अंतः कारण में, चढ़ता नीर मल रंग। आता माया अंतः कारण में, चढ़ता नीर मल रंग। और ये भी है, एक दोहा ये भी है, जाघट में गुरु भक्ति नहीं, जातन में गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। वाघट यम का वास है, समझो संत सुजान। तो आपका घट में गुरु भक्ति नहीं है और संतों का मेहमान नहीं है, संत आपके यहाँ नहीं आते जाते, तो वह घट जो है यमराज है, यम का काल है, यम का वास है, काल का वास है। तो दोनों काम हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी रोज रोज नहाते हो और रोज कपड़े धुल देते हो तो सूक्ष्म रहता है, आसान रहता है। और एक ही दिन सारा गंदगी सफाई करना बहुत मुश्किल है। तो रोज का रोज कर लो, रोज साधन करो गुरु का और रोज जो है ध्यान करो। प्रभु के सुमीरा ना ध्यान में, मिले चार फल आए।
अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष महापद पाय। प्रभु की सुमीरा न ध्यान में, मिले चार फल आय। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष महापद पाय। प्रभु के सुमीरा न ध्यान में, मिले चार फल आय। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष महापद पाय। सुमिरन शीशावा दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन शीशावा दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन शीशावा दुख गए, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन शीशावा कामना, पूरण सुमिरन सोय। सुमिरन शीशावा दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन शीशावा कामना, पूरण सुमिरन सोय। तो ये हिंसा तुम्हारा जीवन का सब काम पूर्ण हो जाएगा। तुम चुपचाप सुमिरन करो, साधना करो, अभ्यास करो। 10 मिनट का समय निकालो, चुपचाप शांति से बैठो और सद्गुरु का उपदेश लो। मैं तो यही कहूँगा, और मैं क्या कहूँ। तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम्हारा सब कुछ सफल हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी इतना सुख है। सद्गुरु की वाणी बोलने में बड़ा आनंद आता है, बहुत ही आनंद है। जीवन सुखमय है। ये हंसा और हंसनी जीवन धन से सुखमय नहीं होता। संसार में सुख जो है, सच्चा सुख जो है, वह प्रभु में है। वह निरंतर है, वह बराबर है, आपका शरीर में ही है, बाहर नहीं जाना है। वह आनंद जिसके लिए आप परेशान हो, वह आपके शरीर में ही है। वह सद्गुरु दिखलाता है। सद्गुरु का उपदेश लो और बोध करो, समझो, बूझो, निरखो, परखो, देखो और अनुभव करो सुख क्या है। आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपका जो भवसागर में पड़े हो वह पार हो जाओगे। ये हंसा और हंसनी जीती जी आप पार हो जाओगे। जीते जी अपना घर देख लोगे। जीते जी सद्गुरु को बूझ जाओगे। जीते जी अपना स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है, उसको जान जाओगे। जीते जी सद्गुरु क्या है, उसको जान जाओगे। जीते जी सब सुख तुम्हें मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है? 4-5 चीज फिर से सुन लो। प्रभु की सुमीरा ना ध्यान में, शुद्ध हो यह स्वयं। आत्मायंतः करण में, चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु की सुमीरा न ध्यान में,
शुद्ध हो यह सब अंग, आत्मायंतः कारण में चढ़ता नीर मलरंग। प्रभु के सुमीरा ना ध्यान में, मिले चार फल आय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष महापद पाय। प्रभु के सुमीरा न ध्यान में, मिले चार फल आय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष महापद पाय। और क्या है? जातन में गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, वाघट यम का वास है, समझो संत सुजान। जाघट में गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, वाघट यम का वास है, समझो संत सुजान। एक ही साधी सब सधे, सब साधी सब जाय, जो तुम सींचो मूल को, फूले फले अघाय। जो तुम सींचो मूल को, फूले फले अघाय। प्रभु के सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो यह सब अंग, आत्मायंतः कारण में चढ़ता नीर मलरंग। सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना, पूरण सुमिरन सोय। ये हंसा और हंसिनी बाड़ी को विराम करना का समय हो गया। समय तो क्या, समय तो कभी नहीं होता। इतना आनंद आता है कि भजन गाते रहो, सदगुरु की चर्चा करते रहो, बहुत ही आनंद है इसमें। लेकिन क्या किया जाए, समय को देखते हुए अब वाणी को फिलहाल यहाँ विराम करता हूँ। और यह विराम तो नहीं होगा, क्योंकि सदगुरु की सत्ता अनंत है, वह खत्म नहीं होती। वहां तक हमारी सोच भी नहीं जाती जितना वह परमात्मा है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। रवि शशि दोनों पवन चलत है, तेहि बीच धरु मन ध्याना, चल जहाँ बसत
पुरुष हो निर्वाणा।